हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग में मैं करवाऊंगी आपको हिमाचल प्रदेश के 5 शक्तिपीठ के दर्शन। और इस बार मेरे साथ आए हैं मम्मी, पापा और बुआ। तो चलो शुरू करते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी। तो ट्रिप शुरू हुई दिल्ली से और हमने पहला स्टॉप लिया कीरतपुर गुरुद्वारा। यहाँ हमने माथा टेका, कड़ा प्रसाद खाया और फिर मम्मी से अपना फिट चेक वीडियो भी बनवाया। और इसके बाद हम चल दिए अपने पहले शक्तिपीठ नैना देवी माँ के दर्शन करने। तो ये मंदिर पहाड़ के एकदम टॉप पर लोकेटेड है और ऊपर जाके व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये ट्रॉली और एक आप पैदल चढ़ाई करके जा सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग चढ़ाई करके जाएंगे क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने लिया प्रसाद और हम आगे निकल गए। यहाँ की चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो मम्मी पापा बुआ तो आराम से पहुँच गए, बट मैं हाफते हाफते ऊपर पहुँची और फिर लाइन में लगी। हम लोगों को भीड़ तो काफ़ी मिली, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मगर मौसम इतना अच्छा था, एकदम बादल हो रहे थे, ठंडा मौसम था, तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं हुई बिल्कुल भी लाइन में लगने में, वेट करने में। माना जाता है कि जब शिव जी सती माता का शव लेके तांडव कर रहे थे, तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शव के टुकड़े किए थे। तो ये 51 टुकड़े अलग अलग जगह जाकर गिरे थे। तो यहाँ पर माता रानी की आंखें गिरी थी, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। तो जैसे ही हमने दर्शन किए, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमने काफ़ी देर वेट भी किया, मगर वो बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम नीचे उतरते हैं। हम सब भीग गए थे एकदम। और उसके बाद नीचे उतर के हमने सोचा कि हम वापस होटल जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। The next day. क्योंकि मैं गई थी सब बड़े लोगों के साथ, तो उनकी तरह मुझे भी उठना पड़ा सुबह 4 बजे। और तैयार होके फिर हम सब निकल गए माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ के दर्शन करने। सुबह 4 बजे उठने का आइडिया इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि मैंने इतना सुंदर सनराइज देखा, वो भी बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं कभी सनराइज तक उठ ही नहीं पाती थी। और उसके बाद प्रसाद लेके हमने ली मंदिर में एंट्री। तो यहाँ की मान्यता है कि सती माता के चरण यहाँ पर गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम चिंतपूर्णी पड़ा। तो दर्शन करने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म पनीर पकौड़े और चाय का। Once again, you don't know, I'm in here. और फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम पहुंचे अपने दूसरे होटल, जो कि ज्वाला देवी मंदिर के पास था। A few moments later. तो होटल में चेक इन करते ही हम निकल गए बाहर कुछ लोकल फूड ट्राई करने। तो यहाँ पे इन शक्तिपीठ के आसपास आपको कोई फैंसी रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ या होटल्स नहीं मिलेंगे। आपको लोकल ढाबे और नॉर्मल होटल्स ही मिलेंगे। बट आप इनका खाना ट्राई करना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये टोटली वर्थ इट है। हमने किया मस्त डिनर और उसके बाद फिर हम चले गए सोने, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन भी ये सब लोग मुझे 4 बजे सुबह उठा देंगे।
तो सुबह 4 बजे उठ के हम सब तैयार होके निकल गए ज्वाला देवी मंदिर माता रानी के दर्शन करने। तो ये जो मंदिर है हमारे स्टे से काफ़ी पास था, तो हम लोग चल के ही चले गए। और जो रास्ता था वो एकदम खाली था, दुकानें बंद थी इस टाइम पे, कुछ भी खुला नहीं था और हम आराम से चढ़ाई करके ऊपर चले गए थे। ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत थोड़ी सा ही पैदल चलना पड़ता है आपको, इतना ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। ऑल्दो दूसरा ऑप्शन है, आप ऑटो से भी आ सकते हो, ऑटो वाले सीधा मंदिर के बाहर से लेके आपको यहाँ सीढ़ियों तक पहुँचा देते हैं। उसके बाद ये सिर्फ सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको चढ़ के सीधा मंदिर आ जाता है। गरम गरम सूजी के हलवे का प्रसाद लेके हम लोग आगे चले गए मंदिर में। जय माता दी। ये एक सबसे अलग तरह का शक्तिपीठ है। यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है ज्वाला देवी की, यहाँ पे सिर्फ जलती हुई ज्वाला है जिसकी पूजा की जाती है। और माना जाता है कि यहाँ सती माता की जीभ गिरी थी, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम ज्वाला देवी पड़ा। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी और हम निकलते हुए मिले भावना उपाध्याय जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और फिर हम वहाँ से निकल के गए ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने। जूस पीने के बाद हम लोग अपने तीसरे मंदिर की तरफ निकले, माँ कांगड़ा देवी शक्तिपीठ। और जैसे ही हमने मंदिर में एंट्री ली, वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, मगर मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लाइन में खड़े रहने में भी। यहाँ 2 तरफ से लाइनें थी, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। हम राइट साइड जाके लग गए थे लाइन में। ज़्यादा देर हम लोगों को वेट करना नहीं पड़ा क्योंकि लाइन चल ही रही थी। माना जाता है कि यहाँ सती माता के कान गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम कांगड़ा देवी पड़ा और इस मंदिर को नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। A few moments later. तो दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा चिल किया, खाया पिया और फिर हम लोगों ने सनसेट देखा। बहुत सुंदर व्यू था, पहाड़ बहुत अच्छे दिख रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे माँ चामुंडा देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने। और मंदिर के अंदर पहुंचते ही मैंने ये व्यू देखा। बीच में शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, नीचे बाणगंगा बहती हुई और साइड में माँ चामुंडा देवी का मंदिर। मतलब इतनी सुंदर वाइब थी और इतनी प्यारी फीलिंग थी यहाँ पहुँचते ही। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप सनसेट के टाइम ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में शाम को कीर्तन भी होता है, आरती होती है और वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, आरती की और उसके बाद फिर हम वापस होटल चले गए। तो डे 4 की शुरुआत हुई इतने सुंदर व्यू के साथ। हमने रेडी होके किया मस्त छोले भटूरे और चिली पटेटो वगैरह का ब्रेकफास्ट और फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं थोड़ा सा मैक्लोडगंज घूमने। हम काफ़ी बार घूम चुके हैं तो ऐसा कोई जगह बची नहीं थी घूमने के लिए, बट फिर भी मैंने सोचा चलो सब लोगों को दलाई लामा मोनेस्ट्री घुमा दिया जाए, तो फिर हम वहाँ गए घूमने।
तो व्लॉग ख़त्म होने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन मंदिरों को घूमने के बाद। तो आजकल मंदिरों में जो स्कैम्स चल रहे हैं उस पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती थी। भगवान कभी भी किसी से कोई पैसे या प्रसाद या कोई चढ़ावा नहीं मांगता है, वो सबको देने वाले हैं ना कि मांगने वाले। तो पंडित को पैसे देकर टीका लगवाना, कलावा बंधवाना से बेहतर होगा कि आप वो पैसे ना मंदिर के बाहर खड़े हुए ज़रूरतमंदों को दो या बच्चों को दो, क्योंकि उनकी स्माइल देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं ये कहूँगी कि आप टोकरी में रखा श्रृंगार या नारियल चढ़ाने से बचो, क्योंकि वो फिर से भरते हैं उसको और दुकानों में बेच देते हैं। तो इससे बेहतर है आप कुछ खाने का प्रसाद लो जो आप भी बाद में खा सको। और निकलने से पहले मैंने सोचा क्यों ना धर्मशाला के फेमस मोमोज भी खा लिया जाए, बट इतने घटिया मोमोज थे वो, मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया। Much later. और रास्ते में हमने लिया एक पिट स्टॉप क्योंकि सबको नशे करने थे चाय के बिना सब लोगों के सर में दर्द हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ लूडो खेला, सैंडविचेस खाए, खाना खाए और उसके बाद हम वापस निकल गए। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड मुझे बताओ कि मैं अगला व्लॉग कौन से मंदिर का बनाऊँ, कौन से जगह जाऊँ मैं। एंड इसके साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं।